पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे पक्ष ने पहले करणी सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ियों के कांच तोड़े गए, छतों से भी पत्थरबाजी कर उन्हें टारगेट किया गया। इसके बाद उपद्रवियों पर एक्शन की मांग को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। सीहोर के अलीपुर में हुए इस बवाल में देर रात तक तनाव बना रहा। दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते बड़े बवाल का रूप ले लिया। पथराव और तोड़फोड़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई है, सड़कों पर भी किस तरीके से उपद्रव मचाया गया है, घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की है। कैसे मामूली बात पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, वो आप देख रहे हैं। पथराव आपको यहाँ पर दिखाई देगा और हालात को नियंत्रण करने के लिए ये आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आंसू गैस का प्रयोग किया गया ताकि किसी भी तरीके से जो है वो हालात को नियंत्रण में किया जा सके। पथराव देख सकते हैं अभी भी दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे सुबह से हालात को नियंत्रण करने की कोशिश भी की गई कि किसी की तरीके से सांप्रदायिक तनाव भी ना हो और आश्रम में इस तरीके से यहाँ पर कभी होता भी नहीं। हम कुछ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। आप भी हैं क्या? जी सर, महराज खान। बेना भाई क्या हुआ था? ये कुछ बाहर के लोग थे, वो यहाँ पर आए हुए थे जी। और अब उनको सही से मालूम नहीं, मैं बाहर था। पता ये चला कि पेशाब मेशाब करने पे तो कुछ विवाद हुआ उनका। अच्छा। तो आपस में उनका झगड़ा हो गया आपस में, तो पथराव हो गए थे सर। तो वो यहाँ पर पुलिस ने अच्छा नियंत्रण कर लिया जी। क्योंकि ये जो मैंने बातचीत की है लोगों से, तो यहाँ इस तरीके का कभी तनाव नहीं हुआ। कोई तनाव नहीं है यहाँ पर, सब मिलजुल के रहते हैं सब लोग। ये तो कुछ बाहर के लोग थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मिलजुल के ही रहते हैं आपस में। ये तो कुछ बाहर के लोगों ने झगड़ा मगड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ ऐसा माहौल नहीं होता है। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है ये पूरा? शेखपुरा कहलाता है, अलीपुरा। अंदर भी पथराव हुआ है? यहाँ अंदर तक घुस गए थे सर दूसरे लोग, अंदर घुस रहे थे ना, यहाँ तक घुसे अंदर। कहाँ पे? ये यहाँ गली में यहाँ तक अंदर तक पथराव करके आए थे। अच्छा, तो आप जिनको भारी तंत्र कह रहे हैं जी, भीड़ के लोग आए, यहाँ से बाहर के लोग आए भीड़ लेके अंदर तक घुस रहे। पूरे साफ सफाई करवाई और बिजली था मैदान, पत्थर तो बहुत सारे थे यहाँ पे, मारने वाले बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत अंदर मार रहे थे, मतलब शेखपुर में मार रहे थे ये लोग। अच्छा। तमाम यहाँ की जनता है वो कह रही है कि यहाँ की जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। और अगर आप देखें तो चौराहे को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ताकि किसी भी तरीके से उपद्रव के हालात ना बने। अभी हालांकि बाजार बंद है, लेकिन माना जा रहा है समझाइश के बाद जो है वो बाजार खुल जाएगा। अभी तक जो आधिकारिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एफआईआर नहीं हुई है पुलिस, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर करेगी। आप देख सकते हैं पूरा ये जो इलाका है, तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जिस तरीके की घटना हुई है उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने हालात को अच्छे ढंग से नियंत्रित किया है, जिसके चलते तनाव जो है वो अब काफी कम हो चुका है। और ये देखें आप पूरी किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। हालांकि जितना फोर्स बाहर से बुलाया गया था वो इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दुकानें खुल भी नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि बड़ा एक सांप्रदायिक तनाव के जो हालात बन सकते थे उसे जरूर पुलिस ने नियंत्रण कर लिया। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब हरदा से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। फिलहाल सीहोर में हालात कंट्रोल में हैं। कल रात की हिंसा के बाद पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ सीहोर से लाइव जुड़ गए हैं। जो क्लैश होना था, जितनी बर्बादी होनी थी, जितना तनाव पैदा होना था, उसकी तस्वीरें तो आ चुकी है अनुराग, लेकिन अब इसे कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में इस वक्त पुलिस क्या कर रही है? तस्वीरों में आपको दिखाऊं, पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी तरीके से जगह जगह तैनात हैं पुलिसकर्मी तमाम चौराहों पर, और ताकि किसी तरीके की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। वैसे बाजार पूरी तरीके से खुल चुके हैं और अगर आप देखें
तो मार्केट में चहल पहल है। जगह जगह बड़े पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये मेन चौराहा है जहां पर पथराव हुआ था और यही वो तस्वीरें आपने अगर देखी हो कि एटीएम पर जब एक ट्रैक्टर चालक यहां पर जा रहा था और पथराव के दौरान वो ट्रैक्टर सीधे घुसकर इस एटीएम को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से माहौल शांत है, क्योंकि दोनों पक्षों को जिनके बीच में विवाद हुआ था उनके तमाम वरिष्ठों को लेकर पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद जो हालात थे चूंकि तनावपूर्ण रहे रात भर, क्योंकि चक्का जाम किया था बाकायदा करनी सेना ने और 2 घंटे तक ये चक्का जाम चला, जिसके बाद सीहोर जिला पुलिस को भोपाल से तकरीबन 300 का पुलिस बल और आसपास के तमाम थानों की पुलिस को लेकर आना पड़ा, जिसके चलते जो हालात सामान्य ठीक है। अभी तो कम से कम हालात सामान्य हैं। अनुराग, ये देखकर जरूर राहत मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।